तो देखो भाई लोग, इस वीडियो के अंदर मैं उन 15 कार ब्रांड्स के बारे में डिटेल में बात करूंगा जिन्होंने पिछले महीने यानी मार्च 2023 में पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा कारों को बेचा है। तो बेसिकली ये वीडियो होने वाला है टॉप सेलिंग कार ब्रांड्स इन मार्च 2023, लेकिन इस बार ये डेटा आने में थोड़ा सा टाइम लग गया, इसीलिए ये वीडियो मैं थोड़ा सा लेट बना रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज आपको बताना चाहूंगा, टाटा और हुंडई के बीच काफी बेहतरीन तरीके से मुकाबला चल रहा है और इन सब के बीच महिंद्रा अपने मजे ले रही है। तो पूरा मामला क्या है, चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। 15th पोजीशन पर आइसुजू कंपनी आई है, जो कि आज के डेट में इंडिया में एक एसयूवी कार और कुछ पिकअप ट्रक्स बेच रही है और इस कार ब्रांड ने पिछले महीने लगभग 123 यूनिट बेचे हैं। यहाँ पर एक यूनिट का मतलब होता है एक कार, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कार कंपनी की कितनी बुरी हालत है। मेरे हिसाब से इस कार कंपनी ने एंट्री लेवल प्रोडक्ट्स को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। 14th पोजीशन पर BYD कंपनी आई है, जो कि एक नया कार ब्रांड है इंडियन मार्केट में और इस कार कंपनी ने पिछले कुछ महीनों में 2 से 3 नए प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में लॉन्च भी किए हैं। लास्ट मंथ इस कार कंपनी ने 281 यूनिट को बेचा है, तो यहाँ पर इस कार ब्रांड का सेल आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा और शायद आने वाले समय में इस कार कंपनी के सेल्स में आपको थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है सेल्स के मामले में, और ये कार कंपनी इस साल और भी कारें इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है। 13th नंबर पर फोर्स मोटर आई है, जिसने लास्ट मंथ 724 यूनिट को बेचा है पूरे इंडिया में, लेकिन लास्ट ईयर के मार्च में सिर्फ 179 कारों को बेचा था। तो यहाँ पर आपको फोर्स मोटर के सेल्स में लगभग 120% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी और ये कार कंपनी एक फेमस ऑफरोडर कम एसयूवी कार को बेच रही है, जिसका नाम है गुरखा। ये कार आपको कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। 12th पोजीशन पर जीप इंडिया आई है और जीप के सेल्स में आपको काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल जाएगी। हालांकि जीप कंपनी ने अपना पोर्टफोलियो थोड़ा सा इंक्रीज किया है, यानी कुछ न्यू प्रोडक्ट्स को इंडियन मार्केट में लॉन्च किए हैं, लेकिन न्यू प्रोडक्ट्स के आने के बावजूद भी आपको जीप के सेल्स में कोई भी इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, लेकिन लास्ट मंथ जीप इंडिया ने 795 यूनिट को बेचा है पूरे इंडिया में और लास्ट ईयर के मार्च में लगभग 1273 कारों को बेचा था। तो यहाँ पर आपको जीप के सेल्स में लगभग 46% की गिरावट देखने को मिल जाएगी और आज के डेट में जीप कंपनी कंपास को बेच रही है, ट्रेल हॉक को बेच रही है, मेरिडियन को रिसेंटली लॉन्च किया गया और ग्रैंड चिरोकी भी आ चुकी है। और कुछ न्यूज़ ये भी सामने निकल कर आ रही है कि जीप कंपनी बहुत जल्दी एक कॉम्पैक्ट एसयूवी कार को इंडिया में लॉन्च करेगी, जिसके ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, लिंक आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। खैर 11th नंबर पर निसान कंपनी आई है, जिसके सेल्स में भी काफी बड़ी गिरावट आ चुकी है। निसान कंपनी ने लास्ट मंथ 2661 कारों को बेचा है और लास्ट ईयर के मार्च में 3007 कारों को बेचा था। तो यहाँ पर आपको निसान के सेल्स में लगभग 12% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। 10th पोजीशन पर रेनॉल्ट इंडिया आई है और रेनॉल्ट ने लास्ट मंथ 5176 कारों को बेचा है और लास्ट ईयर के मार्च में 8518 कारों को बेचा था। तो यहाँ पर रेनॉल्ट के सेल्स में आपको लगभग 48% की गिरावट देखने को मिल जाएगी, लेकिन फिलहाल के लिए रेनॉल्ट की काइगर और रेनॉल्ट की ट्राइबर ये दोनों ही कारें अच्छी खासी बिक रही है। 9th पोजीशन पर MG मोटर्स आई है और MG कंपनी ने पिछले महीने लगभग 6051 कारों को बेचा है और लास्ट ईयर के मार्च में 4721 कारों को बेचा था। तो यहाँ पर आपको MG कंपनी के सेल्स में लगभग 24% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। हालांकि MG की कारों के ऊपर काफी ज्यादा वेटिंग पीरियड चल रहा है, शायद उसी वजह से इस कार ब्रांड का सेल आपको थोड़ा सा कम देखने को मिल जाएगा। अगर उस प्रॉब्लम को MG कंपनी सॉर्ट आउट कर देती है तो डेफिनेटली ये सेल आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ सकता है। खैर ये तो आने वाला समय बताएगा। 8th नंबर पर होंडा कंपनी आई है, जो कि आने वाले समय में 2 न्यू एसयूवी कारों को इंडिया में लॉन्च करेगी, लेकिन लास्ट मंथ होंडा कंपनी ने 6692 कारों को बेचा है और लास्ट ईयर के मार्च में लगभग 6589 कारों को बेचा था। तो यहाँ पर आपको लगभग 1.5% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी और आने वाली कुछ महीनों में ये ग्रोथ और भी ज्यादा बढ़ सकती है। 7th नंबर पर फोक्सवैगन और स्कोडा आई है। हालांकि इन दोनों ही कार कंपनियों का जो इंडिविजुअल सेल्स रिपोर्ट है वो अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं कंबाइन में दोनों ही कार कंपनियों का सेल आपको बता देता हूँ। दोनों ही कार कंपनियों के मिलाकर 7837 यूनिट बिके हैं मार्च 2023 में, लेकिन लास्ट ईयर के मार्च में 9280 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर आपको इन दोनों ही कार ब्रांड के सेल्स में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल जाएगी एज कम्पेयर टू मार्च 2022। 6th पोजीशन पर टोयोटा आई है, जो कि हमेशा 6th पोजीशन पर ही रहती है और लास्ट मंथ टोयोटा ने 18,670 कारों को बेचा है और लास्ट ईयर के मार्च में 17,131 कारों को बेचा था।
तो यहाँ पर आपको टोयोटा के सेल्स में 8% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। 5th नंबर पर किया कंपनी आई है। हालांकि किया कंपनी बहुत जल्दी क्रेटा का फेसलिफ्ट मॉडल और सोनेट का फेसलिफ्ट मॉडल इंडिया में लॉन्च करेगी। उसके बाद डेफिनेटली किया के सेल्स में आपको थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। लेकिन लास्ट मंथ किया कंपनी ने 21,501 कारों को बेचा है पूरे इंडिया में, और पिछले साल के मार्च में लगभग 22,622 कारों को बेचा था। तो यहाँ पर आपको किया कंपनी के सेल्स में लगभग 5% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। शायद आने वाले समय में किया कंपनी का सेल थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता है। 4th पोजीशन पर महिंद्रा कंपनी आई है, जो कि इंप्रूवमेंट पे इंप्रूवमेंट करती जा रही है। और अगर महिंद्रा कंपनी कुछ चीज़ों के ऊपर काम करती है, फोकस करती है, यानी डिलीवरी के ऊपर काम करती है महिंद्रा कंपनी, तो डेफिनेटली महिंद्रा टॉप 3 लिस्ट के अंदर अपनी जगह हासिल कर लेगी। इसके बारे में आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। ये चीज़ मैंने क्यों बोली, क्योंकि महिंद्रा की कारों के ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा, चाहे वो थार हो, चाहे वो स्कॉर्पियो हो, चाहे वो XV700 हो। लास्ट मंथ महिंद्रा कंपनी ने 35,976 यूनिट को बेचा है पूरे इंडिया में, लेकिन लास्ट ईयर के मार्च में लगभग 27,386 कारों को बेचा था। तो पिछले साल के मुकाबले इस बार लगभग आपको महिंद्रा के सेल्स में 27% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, और मेरे हिसाब से ये आने वाले समय में और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। 3rd पोजीशन पर टाटा मोटर्स आई है। टाटा मोटर्स ने लास्ट मंथ 44,044 कारों को बेचा है, और लास्ट ईयर के मार्च में 42,295 कारों को बेचा था। तो यहाँ पर आपको टाटा मोटर्स के सेल्स में लगभग 4% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, लेकिन पिछले 2-3 महीनों के मुकाबले यहाँ पर आपको थोड़ा सा कम सेल्स देखने को मिल जाएगा। लेकिन 2nd नंबर पर हुंडई कंपनी आई है, जिसके सेल्स में आपको थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी। और हुंडई मोटर्स ने लास्ट मंथ लगभग 50,600 यूनिट को बेचा है, यानी 50,000 के ऊपर हुंडई ने पिछले महीने कारों को बेचा है। लास्ट ईयर के मार्च में 44,600 कारों को बेचा था। तो यहाँ पर आपको लगभग 12% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी हुंडई के सेल्स में। हालांकि पिछले 2-3 महीनों से हुंडई कंपनी 2nd पोजीशन पर बरकरार है, लेकिन उससे पहले टाटा मोटर्स 2nd पोजीशन पर आई थी। इन दोनों में से आपकी कौन सी फेवरेट कार कंपनी है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। 1st नंबर पर मारुति सुजुकी आई है, जो कि हमेशा 1st पोजीशन पर ही रहती है, और मारुति सुजुकी ने लास्ट मंथ 1,32,763 कारों को बेचा है, और लास्ट ईयर के मार्च में 1,33,861 कारों को बेचा था। तो यहाँ पर आपको पॉइंट में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल जाएगी, लेकिन फिर भी मारुति सुजुकी अच्छे खासे कारों को बेच रही है। अगले कुछ दिनों के अंदर मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स को इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च करेगी। फिलहाल के लिए इसका मीडिया ड्राइव चल रहा है, शायद इसी महीने इसको ऑफिशियली लॉन्च किया जाना है, यानी इसके प्राइसेस आउट हो जाएंगे, और इसके बाद जिम्नी को ऑफिशियली इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स आपको मारुति सुजुकी के अपकमिंग देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारी कार कंपनियां न्यू कारों को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं, तो आप मेक श्योर करना कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखा है।